आप लोग, मैं केशव सोनी और आप सभी देख रहे हैं टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है कि बंसी के पास कुछ 2 रुपये वाले सिक्के, कुछ 5 रुपये वाले सिक्के हैं। मतलब बंसी है, उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। तो सिक्कों की संख्या 5 रुपये, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो मतलब 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या क्या होगी? हम मान लेते हैं कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं x होगी, वो संख्या x मान लेते हैं। तो फिर 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी 3x। हाँ 3x, इसकी तिगुनी है ना, तो इसकी 3x, 5 की x तो इसकी 3x। ठीक है, इतना कन्फर्म। अब देखिए हमें क्या करना है, 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य निकालना है। मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारे पास 5 रुपये वाले सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? अगर मानो x की वैल्यू हमने रखी, 5 रुपये वाले सिक्के हमारे पास 3 हैं, तो इसका मूल्य क्या होगा? 15 रुपये। ऐसे हमें इन दोनों के मूल्य को निकालना है। देखो, मूल्यों का कुल योग, मूल्य निकालेंगे, मूल्य को उनका कुल योग 77, फिर वो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मूल्य को निकालते हैं। तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य क्या होगा? 5 को x से गुणा कर देंगे, 5 गुणा x। सेम कि 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं, मन 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य होगा 2 गुणा 3x। इसमें 3x है तो इस 3x गुणा कर देंगे। इसका क्या आ गया? 5x, इसका आया 2 3 6x आ गया। अब क्या कह रहा है? इन दोनों का योग 77 है। तो हम क्या करेंगे? 5x प्लस 6x, दोनों का योग 77 बता रहा है। ये बन गया एक समीकरण। तो x की संख्याओं को एक साथ हम जोड़ देंगे, तो 6 5 11x बराबर 77। 11x बराबर 77। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो x बराबर 77/11, क्योंकि 11 इसके गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा। 77/11, 11 7 77, तो x बराबर 7। इसका मतलब x का आंसर इसका 7 आ गया। तो इसमें x क्या होगा? तो x बराबर इसमें 7। 5 रुपये वाले सिक्के 7 हैं और 2 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे? 3 इंटू 2 रुपये वाले होंगे 3 इंटू 7, तो 7 या 21। 2 रुपये वाले सिक्के होंगे 21। ठीक है, ये 2 रुपये वाले x की जो वैल्यू आई है 7, उसको इससे गुणा कर देंगे तो 21, इसका 21 और ये 7 सिक्के हो गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। यदि 11 के 3 लगातार गुणज का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 के लगातार 3 गुणज मतलब 11 की टेबल, जैसे 11 11 दूने 22, 11 3 33 ऐसे। तो लगातार 3 गुणज कैसे निकालेंगे? जैसे हमने माना 11 का कोई गुणज है, वो है x। माना 11 का गुणज वो है x है, तो पहला गुणज x हो गया। तो 11 के अगला गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम उसमें 11 को ऐड कर देंगे। जैसे अगला गुणज होगा x प्लस 11, फिर उससे अगला गुणज हो गया x प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, ये 11 का गुणज होगा, ये भी 11 का गुणज होगा। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस 22। ये 11 का गुणज, ये 11 का गुणज, ये 11 का गुणज, ये हमने माना है। ठीक है, तो हम इन तीनों के योग 363 है। तो x प्लस 11 और x प्लस 22, तीनों का योग 363 है। तो अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। 11 के 3 लगातार गुणज जो हैं वो हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको कोष्टक से खोल लेंगे। x प्लस x को यहाँ पर लिया हो, x प्लस 11 प्लस 22 बराबर 363। इनको एक साथ और इन तीनों को एक साथ, तो ये 3x 3x और फिर 11 और 22, तो वो 33 बराबर 363।
363। अब क्या करेंगे, 3x को हम यहाँ रख लेंगे, इसकी x की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको हम इस तरफ प्रतिस्थापित करेंगे। 363 माइनस 33। अब क्या होगा, 3x बराबर 363 में से 333 गए तो बच गए 330। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आई है, 3x बराबर 330। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 330, 3 गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा। अब इससे कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0। तो x की वैल्यू आ गई 110। x की वैल्यू 110 आ गई। अब इसने पूछा है 3 के लगातार वो कौन से गुणज हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें इसकी x की वैल्यू को रख देंगे। जैसे पहला गुणज तो x आ गया, ये आ गया, पहला गुणज 110 होगा, दूसरा गुणज x प्लस 11 होगा, x प्लस 11 मतलब 110 प्लस 11, तो ये कितना हो गया, 121। हाँ 121। फिर तीसरा गुणज क्या होगा, x प्लस 11 प्लस 11 मतलब 121 में और 11 जोड़ देंगे तो ये 132। ठीक है, 132। तो ये गुणज हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि पहला गुणज 110, फिर 121, फिर 132। तो ये इसके आंसर होंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनके अनुपात 2:5 है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या जिनका अंतर 66 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या क्या हो सकती हैं, हमें इसमें क्या दे रखा है कि उनका अनुपात 2:5 है। उनका अनुपात क्या है, 2:5। तो हम मान सकते हैं कि वो संख्या 2x और अनुपात 5x हो सकती हैं। ध्यान से देखिए कि ये दोनों संख्या बराबर ही हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे हम मान सकते हैं। तो उन दो संख्याओं का अंतर मीन्स माइनस उन दो संख्याओं का, जैसे 5x माइनस 2x, अंतर इनका 66 होगा। 5x माइनस 2x क्यों किया, 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो इसमें क्या बच गया, 3x, x से x कट, x की वैल्यू x में से ही घटेगी, तो 3x बराबर 66। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 66/3, तो ये आ गया 22, कैंसिल होके x की वैल्यू 22 आ गई। तो अब हम वो दो संख्या ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से जिनका अंतर 66 आएगा। तो जैसे 2x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, तो 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 22, तो पहली वैल्यू क्या आ गई 44। फिर क्या है 5 इंटू एक्स, दूसरी संख्या x 22 है, तो दूसरी संख्या 110। अब इन दोनों का अंतर जो है वो 66 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 44, 6, हाँ 6, तो इसका अंतर 66 आ रहा है। तो ये जो दो संख्या है वो बिल्कुल सही है। हमारा समीकरण ये बनेगा 110 माइनस 44 = 66। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका अंतर 66 है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। देवेशी के पास 50 रुपये वाले, 20 रुपये वाले तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जिनका मूल्य 590 बनता है। यदि 50 रुपये वाले 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात नहीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो का हमें दे रखा है, एक का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है, 50 रुपये वाले तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का क्रम से अनुपात दे रखा है 3:5, तो हम इसको मान लेंगे 3x/5x। मतलब क्या है कि 50 की जो 50 रुपये वाले हैं वो है 3x, और जो 20 रुपये वाले हैं वो है 5x। ये हो गया। अब हमें निकालने हैं 10 रुपये वाले। तो 10 रुपये वाले की कैसे क्या करेंगे, तीनों का योग कितना है 25, तो हम क्या करेंगे 25 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तो 10 रुपये वाले का आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, तो 25 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 3x + 5x, और इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 5, 3 और 5 8x। तो 10 रुपये वाले की क्या आ गई आंसर, 25 माइनस 8x। ये तो नोटों की संख्या आ गई।
की संख्या हमने निकाल ली। अब हम देखेंगे कि उनके पास धन कितना हुआ। जैसे हमारे पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हुए? कुल 10। ऐसे ही हमारे पास 50 रुपये वाले नोटों 50 रुपये वाले कितने नोट हैं? 3x। तो हम क्या करेंगे? 50 गुणा 3x। तो कितने कितने नोट हुए हमारे पास? 50 गुणा 3x 150x। इतने रुपए हुए हमारे पास। ये हमारा धन हुआ। मतलब 50 रुपये वाले हमारे पास 3x नोट हैं। x की संख्या हमें पता नहीं, अभी निकाल लेंगे। तो हमारे पास कुल कितना धन हुआ? 150x। और 20 रुपये वाले कितने हैं? 20 रुपये वाले हमारे पास 5x। तो 20 पंजे 100। 20 रुपये वाले हमारे पास 5x नोट हैं तो हमारे पास 100 रुपये का धन हुआ। ऐसे ही 10 रुपये वाले कितने हैं? 10 को हम गुणा कर देंगे 25 माइनस 8x से। तो इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? 10 को 25 से करेंगे तो 250 माइनस 80x। ये इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है? देखो उन सभी का योग क्या है, ये सभी धन है तो नोट जिनका मूल्य 590 बनता है, इनको कुल मिलाएंगे तो इनका मूल्य बनेगा 590। अभी हम इसको ऐड करते हैं तो प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। इनका योग क्या बता रहा है? 590। ठीक है। अब हम इन तीनों को सोल्व करेंगे तो 150x, और पहले इस समीकरण को अच्छे से सोल्व करते हैं। 150x प्लस 100x प्लस नहीं, ये माइनस 80x प्लस 250 बराबर 590। अब क्या करेंगे? x ये तीनों एक साथ हैं तो इनको जोड़ेंगे और इनमें से इसको घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? देखो 150, 100, 250। 250 में से 80 गए तो 0, 7, 170। तो 170x यहाँ पे बच गया। इन दोनों को जोड़ा और इसमें से घटा दिया तो 170x यहाँ पे बच गया। 170x बराबर 590 माइनस, इसको हम इस तरफ प्रतिस्थापित कर देंगे 250 को। 590 माइनस 250। समीकरण क्या बन गया? 170 बराबर 590 माइनस 250x। ये समीकरण बन गया था यहाँ पे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 170 x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, रहेगा ये। ठीक है। 590 में से 250 घटाएंगे तो 340 बच जाएंगे। ठीक है। तो अब 170 नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम रख देंगे यहाँ पे 340। 170 इसके गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा 170 दूनी 340। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें क्या करना है? नोटों की संख्या ज्ञात करनी है कि 50 रुपये वाले कितने नोट थे? 3x थे। तो और 20 रुपये वाले कितने? 5x थे। 10 रुपये वाले कितने? ये थे। ठीक है। 25 माइनस 8x। तो अब हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम करते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड। तो 50 रुपये वाले कितने नोट हुए? 3x। 3 × 2। x की वैल्यू हमें 2 मिल गई तो 6 नोट 50 रुपये वाले थे। 20 रुपये वाले कितने नोट होंगे? 5 × 2। 5 दूनी 10। 5 × x, x की वैल्यू क्या है? 2। तो 5 दूनी 10। 20 रुपये वाले 10 नोट थे और 10 रुपये वाले कितने थे? 25 माइनस 8 × 2। ठीक है। 8 × 2 में 25 माइनस 16। तो 25 में से 16 गए तो 9 बच गए। तो ये 10 रुपये वाले 9 नोट थे उसके पास। ये इसका आंसर हो गया, सभी नोटों की संख्या। अभी आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सभी एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।